जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सुरेश अंकल का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और पूरा सुनिए। संगत जी, हमारे जीवन में ना जाने कितने कष्ट और कितनी खुशियाँ आती हैं और जाती हैं। दुख आते भी हैं, जाते भी हैं, खुशियाँ भी आती हैं और चली जाती हैं। हमें पता नहीं होता किस समय कौन सा दुख हमारे पास आने वाला है, और ना ही हमें ये पता होता है कि कौन सी खुशी हमारे पास आने वाली है। परंतु जब समय चलता है ना संगत जी, तो हम खुश रहते हैं और हम गुरु जी का शुक्राना करना भी भूल जाते हैं। और संगत जी, जब कभी गलती से भी हमारे पास कष्ट आ गया, तो फिर संगत जी हम गुरु जी को याद करना शुरू कर देते हैं। हम बार बार कहते हैं कि गुरु जी इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो, गुरु जी इस दुख से बाहर निकाल दो। लेकिन खुशी के टाइम में हम इतने मगन हो जाते हैं अपनी खुशी में कि हम परमात्मा का शुक्राना भी नहीं कर पाते। बस खुशी आई, हाँ गुरु जी शुक्राना, बस उससे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन जब दुख आता है, तब हम भगवान का चिंतन करने लग जाते हैं, भगवान को याद करने लग जाते हैं। साथ संगत जी, बार बार अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अरदासें करने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं। क्यों, किस लिए? यहाँ हमारा अपस्वार्थीपना दिखता है। साथ संगत जी, यकीन मानिए, मैं जो भी बात कहती हूँ थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन 16 ने सच होती है। संगत जी, जरा सा दुख आया नहीं और हमने धूप बत्ती अगरबत्ती जोत बत्ती करी नहीं गुरु जी के सामने, और जाने क्या क्या अरदासें करनी गुरु जी के सामने शुरू कर दी। और जहाँ खुशी आई, वहाँ तो परमात्मा को याद ही नहीं करना। संगत जी, यही तो हम इंसानों की फितरत है कि हम अपस्वार्थी हैं, सिर्फ अपस्वार्थी, सिर्फ अपने अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। वो जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो फिर भी हमारी इन भूलों को माफ करते हुए हमें ब्लेस करते हुए चले जाते हैं। गुरुजी की असीम कृपा से 20 सालों से गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है हम सबको। परंतु कभी कभी संगत जी, जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं और मन के अंदर इस प्रकार से भाव उत्पन्न होते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे हैं। संगत जी, कुछ समय बाद हमें ये प्रतीत होता है कि गुरुजी ने हमारी सारी बातें सुनी हैं और उनको महसूस भी किया है, उन्हें ठीक भी किया है। बस संगत जी, अगर सारी चीज हमारी अकॉर्डिंग कर दें गुरुजी, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगर गुरुजी हमारे अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं करते, तो फिर हम गुरुजी का शुक्राना तो दूर की बात है, उन्हें याद भी नहीं करते। तो ये बहुत गलत बात है साथ संगत जी। तो इसीलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि सत्संग को सुनिए। सत्संग वो दवाई है आप सबकी, जो आपके अनेकों दुख, अनेकों कष्ट और अनेकों रोगों से मुक्त कराएगी। संगत जी, सत्संग हमें मिल रहा है तो सिर्फ गुरु कृपा से मिल रहा है, तो हमें इससे वंचित क्यों रहना है? संगत जी, अगर आप इसे बीच में छोड़ेंगे तो ये अधम माना जाएगा। पूर्ण फल की प्राप्ति जब ही होती है जब हम फुल सत्संग ग्रहण करते हैं, सुनते हैं और शुक्राना करते हैं गुरु जी का उस टाइम पे कि मालिक, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपका शुक्राना सत्संग सुन पा रहे हैं और शेयर कर पा रहे हैं। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के बहुत तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना भी है। जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं, तो हमारे सत्संग के माध्यम से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होती है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होता है। इसलिए संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से
ज़्यादा पता होगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सुरेश है और मैं गुरुजी का सबसे पहले शुक्राना करता हूँ और गुरुजी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शुरू हुई और गुरुजी के साथ जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो मैंने ये नहीं सोचा था कि गुरुजी महाराज मुझे इस तरीके से मेरे लाइफ में आ रही परेशानी उस घोर अंधकार को दूर कर देंगे। संगत जी, 2016 में किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया था और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी 2016 में कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं 2016 से संगत जी पूरे 1 साल बहुत बीमार रहा, इतना बीमार रहा कि संगत जी जिस भी हॉस्पिटल में जाता था, जहाँ भी चेकअप होता था, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती थी। लेकिन संगत जी, मैं ना तो अपने काम पे जा पा रहा था, ना परिवार को सँभाल पा रहा था, ना बच्चों को सँभाल पा रहा था। बस मुझे ये लगता था कि मैं इस घर को छोड़ के कहीं चला जाऊँ। मेरे को अंदर से इतना वो लगता था संगत जी कि मैं घर-बार छोड़ के कहीं दूर चला जाऊँ, या कभी-कभी ऐसा मन करता था सुसाइड करने का मन करता था। कभी-कभी ऐसा लगता था कि कोई भी मेरे आस-पास ना हो। संगत जी, भगवान के पास घर में जो मंदिर होते थे उनकी मूर्तियों को फेंकने का मन करता था। मैं बता नहीं सकता कि संगत जी क्या मेरी 1 साल में हालत हो गई थी। मेरी पत्नी ने और मेरी सास ने संगत जी दोनों ने मेरा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, बहुत इलाज करवाया। 1 साल हम लोगों ने बहुत पैसा फूँका। संगत जी, हम बहुत सारे बाबा के पास भी गए, जोशियों के पास भी गए, पंडितों के पास भी गए। संगत जी, कुछ होने उपाय भी बताए, वो भी हमने किए। लेकिन वो सब कुछ बेकार निकला संगत जी, पैसा पानी की तरह बहाया गया। लेकिन कुछ भी संगत जी किसी भी चीज़ का समाधान नहीं निकला। तब संगत जी मेरी वाइफ़ मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गई। उनको गुरुजी के बारे में उनकी बड़ी सिस्टर ने बताया कि जीजा जी को तू गुरुजी के दरबार लेके जा, बड़े मंदिर। ये 2017 की बात है संगत जी, मार्च के महीने में। और 2016 में ही मार्च के ही महीने में होली के टाइम पे किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया था। संगत जी, इस चीज़ का संदेह हम लोगों को बहुत टाइम पहले था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जहाँ पे ईश्वर की शक्ति है वहाँ पे कुछ बुरी आत्मा भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, इस पृथ्वी पर हर चीज़ मौजूद है। संगत जी, पिछले कुछ टाइम पहले मेरा बिजनेस था जुराबों का, तो मेरे पार्टनर्स को लेकर मेरा थोड़ा-सा विवाद हो गया था और मैंने उससे पार्टनरशिप ख़त्म कर ली थी। तो हम लोगों ने 2015 में अपना-अपना काम अलग किया था। संगत जी, वो बंगाली था और वो एक बाबा के पास जाया करता था उस टाइम पे, तो वो उसका वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं था, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि संगत जी वो कुछ न कुछ तंत्र विद्या उस फैक्ट्री में करता था जो मेरी और उसकी पार्टनरशिप में थी। कभी संगत जी कुछ भभूति फेंकना, कभी कुछ जलाना, कभी कुछ पूजा करना, कभी उस बाबा तांत्रिक को लेकर आना बंगाल से कुछ करवाना। तो वो सब मुझे पसंद नहीं था, मैं उसको अक्सर कहा करता था। मैंने कहा, बाबू नाम था उसका, कि बाबूजी आप जो भी कर रहे हो इससे कुछ नहीं होना, भगवान पे विश्वास रखो, काम आना होगा तो वैसे ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो मानता नहीं था। तो संगत जी इस विवाद के चलते हम लोगों ने काम अलग कर लिया था और जहाँ तक संगत जी जब काम अलग हुआ तो नफ़रत बहुत ज़्यादा उसके अंदर, एक देश जिसे कहते हैं ना, वो भावना उसके अंदर प्रकट हुई मेरे प्रति। और संगत जी उसने वैसे तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसने ये तंत्र विद्या कराकर मेरा दिमाग जो है उसने अपने हाथ में लेना चाहा। मुझे संगत जी उसने 1 साल के अंदर इतना पागल कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं अपने हालात सब खो बैठा था। मैं बीवी को पहचानने को तैयार नहीं, मैं बच्चों को पहचानने को तैयार नहीं, जबकि 16 साल की मेरी बेटी, और संगत जी मैं उसको गालियाँ देता था, शब्द बोलता था।
ये सब कुछ मेरी वाइफ़ ने मुझे बताया और जो मेरे सगे-संबंधी थे, जो मेरे से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बताया। मुझे संगत जी घर में बाँध के रखा जाता था। 2017 में जब मुझे गुरुजी के दरबार ले जाया गया, तो वहाँ पे संगत जी मैं चिल्लाने लगा। मेरी वाइफ़ बताती है वहाँ के कुछ सेवादारों ने वहाँ मुझे सँभाला और गुरुजी के जल प्रसाद को पिलाया। मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ बेहोश हुआ। सेवादारों ने मुझे चेयर पे बिठा दिया, लेकिन वहाँ किसी को ये नहीं पता था कि मुझ पे कुछ ऊपरी चक्कर है। संगत जी वहाँ लंगर की थाली मेरी वाइफ़ घर लेकर आई, मुझे लंगर कराया और उसके बाद संगत जी मुझे रोज़ डेली मेरी वाइफ़ ने जल प्रसाद पिलाना शुरू किया। मेरे घर में मंत्र जाप चलता था। संगत जी उसके बाद मेरी वाइफ ने गुरुजी का स्वरूप लाके घर में लगाना शुरू किया। गुरुजी के जैसे-जैसे मैसेज मेरी वाइफ को आते थे, वैसे-वैसे वो फ़ॉलो करती थी। एक बार मैसेज आया कि गुरुजी के माथे पे चंदन लगा के अपने पति के माथे पे चंदन लगा, वो करना शुरू किया। संगत जी 2017 मार्च का महीना जब मैं गुरुजी के दरबार गया था, उसके 1 हफ्ते बाद ही संगत जी मैं अपने होशो-हवास में आया। कैसे आया, कैसे नहीं आया ये गुरुजी जाने। धीरे-धीरे संगत जी मुझ पे ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म होना शुरू हुआ और संगत जी जैसे मैं बीमार पड़ा रहता था, बिस्तर पे पड़ा रहता था, मतलब मेरी आँखें नहीं खुलती थी। चौबीसों घंटे मेरी आँखें बंद रहती थी और संगत जी सबसे बड़ा जो लक्षण होता है ना घर में ब्लैक मैजिक का, वो होता है तुलसी का पौधा सूखना। मेरे घर में इतनी हरी-भरी तुलसा जी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ मेरे ऊपर, मेरे घर की तुलसा जी सूखना शुरू हो गई। संगत जी, जितने भी हम लोगों ने पौधे लगाए, उस पे काला परछावा पड़ा और संगत जी वो धीरे-धीरे सूखना शुरू हो गए। संगत जी, आज तक मेरे घर में दूध नहीं फटता था, कभी नहीं फटता था और ख़ास तौर पे मेरी वाइफ़ दूध का बहुत ध्यान रखती थी। दूध का फटना शुरू हो गया, काँच के बर्तन टूटने शुरू हो गए, तुलसा जी सूख गई संगत जी, सारी तुलसा जी सूख गई। मेरे घर में चंदन भी कभी नहीं सूखता था, चंदन सूखना शुरू हो गया। संगत जी ये सारे लक्षण ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ हमारे घर में आ गई है। संगत जी चाहे सर्दी हुई हो, चाहे गर्मी हुई हो, मेरी वाइफ़ ने कभी तुलसा जी को सूखने नहीं दिया और लेकिन जब-जब मेरी वाइफ़ ने तुलसा जी लगानी शुरू की, तब-तब वो सूख जाती थी। ऊपर से संगत जी मेरा बीमार होना, मेरा ठीक नहीं होना, अजीब-अजीब हरकतें करना, ये सभी लक्षण संगत जी संकेत दे रहे थे कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है। संगत जी, इस चीज़ का भी खुलासा गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से ही किया कि ये मेरे खुद के करीबी मित्र ने किया है। क्योंकि संगत जी मेरा सारा शक उसकी तरफ ही गया। क्योंकि संगत जी वो बंगाली थे और उनके बंगाल में एक बाबा थे, तांत्रिक बाबा, वो अक्सर उनके घर आया करते थे, वो अक्सर उसको फैक्ट्री भी लाया करता था। कभी-कभी मेरे घर भी लाते थे उनको, बट मैं अपने दोस्त को मना ही करता था, अपने पार्टनर को कि भई हमें ये सब पसंद नहीं है और तेरी भाभी बहुत गुस्सा करती है ऐसी चीज़ों पे, तो तू मत लाया कर। तब संगत जी जब कुछ विवाद हुआ कंपनी को लेके, तब शायद संगत जी उसने एक बदला लेने के लिए मुझ पे कुछ ऐसा करवाया हो। तो संगत जी आज जो मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ या ये कहिए जो आज मैं जीवित हूँ, गुरुजी की कृपा से हूँ। जो भी नेगेटिव चीज़ मेरे ऊपर थी, वो गुरुजी की कृपा से ख़त्म हुई और कैसे हुई, कैसे नहीं ये तो देखिए गुरुजी जानते हैं, हमें नहीं पता होता संगत जी कि कैसे, पर हाँ, गुरुजी के जल प्रसाद से, गुरुजी के चंदन से, गुरुजी के लंगर प्रसाद से ही मैं ठीक हो गया। मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मंत्र जाप सुनते संगत जी मैं कब सो जाया करता था मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे कोई डरावने सपने नहीं आते थे। मेरे को पहले इतनी संगत जी मन में वो जलन होती थी कि बस ये मंदिर निकाल के फेंको। मतलब एक जैसे कोई धक्का मुझे पीछे से दे रहा है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। बस महाराज का मैं शुकराना करता हूँ, अनंतम शुकराना करता हूँ। संगत जी
मेरे पार्टनर का और मेरा घर थोड़ी-थोड़ी डिस्टेंस की दूरी पे था, नज़दीकी था। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने अपना घर 2022 में सेल आउट किया। और संगत जी, अब मैं तिलक नगर रहता हूँ गुरुजी की कृपा से, और वहीं पे मेरा घर है। वहीं पे मैंने अपना एक फिर से बिज़नेस शुरू किया हुआ है। और संगत जी, अब गुरुजी ने जैसे-जैसे हमें मार्गदर्शन देना है, वैसे-वैसे हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और संगत जी, वापस से वही तुलसा जी हमारी हरी-भरी है। और अब घर में ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ गुरुजी का वास है। हमने गुरुजी की गद्दी भी लगाई हुई है नए घर में। संगत जी, 2 बार गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ है, 2 बार गुरुजी महाराज अपने दिव्य चरण लेके घर में पधारे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस मैं यही कहूँगा कि गुरुजी पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। और वो विश्वास मुझे 2022 में हुआ, जब गुरुजी ने मुझे साक्षात रूप में दर्शन दिए। संगत जी, जिस टाइम मेरा मकान सेल आउट हो रहा था, तो उस समय भी वो लोग बाज नहीं आ रहे थे, कुछ किए बिना मान नहीं रहे थे। और संगत जी, जो भी पार्टी मेरा घर देखने आती थी, वो बहुत अच्छे से एग्री होती थी और बाद में मना कर देती थी। संगत जी, बार-बार 1 बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम दसियों बार ऐसा हुआ। बयाना वगैरह की सब बात हो जाती थी और संगत जी फिर कैंसल हो जाता था। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। मैंने कहा, गुरुजी, सब आपको पता है, आप जानी-जहान हो, मैं को अभी आप पे विश्वास नहीं है पूरा। मैं मानता हूँ, मैं अगर झूठे को आपको ये कहूँगा कि मुझे आप पे पूरा विश्वास है, तो गुरुजी वो भी गलत होगा, लेकिन जो सच है, सच है। मुझे आप पे पूरा विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आप पे विश्वास करता हूँ, तो आज मैं एक अरदास कर रहा हूँ कि मेरा ये घर सेल आउट करा दो। संगत जी, उस दिन मैंने अरदास करी और उसी दिन शाम को एक पार्टी का फ़ोन आता है कि हम आपका घर लेने को तैयार हैं। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, वो लोग शाम को आए हैं, उन्होंने मेरे मकान का बयाना दिया है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो भी गुरुजी महाराज की संगत। जब उन्होंने घर में मेरे गुरुजी का स्वरूप देखा, तो वो मुझे एकदम से बोलते हैं कि आप भी गुरुजी को मानते हैं? मैंने कहा, आप भी मानते हैं? कि हाँ जी, हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो वो कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि गुरुजी महाराज ने अपना ही घर हमें ब्लेस किया। तो संगत जी, मैं यकीन उस दिन और विश्वास उस दिन मेरा बढ़ा कि मैंने सुबह अरदास की थी और गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरे लिए वो घर सेल आउट करना बहुत ज़रूरी था संगत जी, क्योंकि अभी तो वो लोग मुझे हानि पहुंचा रहे थे। ऐसा ना हो कि वो मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को भी हानि पहुंचाते, इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास करी। और गुरुजी महाराज की कृपा से वो मकान मेरा सेल आउट हुआ। तिलक नगर में मैं संगत जी नया मकान ले पाया। अब मैं अपने नए मकान में हूँ। 2 बार गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ है। रोज़ हम गुरुजी का जल प्रसाद अपने घर में छिड़कते हैं, मंत्र जाप चलाते हैं। और जहाँ हम रह रहे हैं संगत जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ गुरुजी की संगत में, बहुत सारे लोग मानते हैं गुरुजी को। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी गंदी नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए। और संगत जी, मैं तो ये सोच के भी काँप जाता हूँ कि अगर मैं गुरुजी से ना जुड़ा हुआ होता, तो शायद मेरा अब तक क्या हो गया होता? मैं ये सोच के घबरा जाता हूँ। ये तो गुरुजी ने नई लाइफ़, नई ज़िंदगी ब्लेस की है। और नहीं तो संगत जी, क्या हो गया होता मुझे खुद भी नहीं पता था। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, यहीं वाणी को विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।